इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए अलामती भूख हड़ताल कैंप जो है वो जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ खान साहब, इमरान खान साहब ने कॉल देनी थी भूख हड़ताल कैंप लगाने की, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस ने पहल कर दी, इसकी क्या वजह है? देखें, अगर लीडर हमारा जो करेगा, जाहिर बात है हम उससे पहले ही वो कर लेना चाहिए। और ये हमारी अलामती भूख हड़ताल है। ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगी, अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ये बाकी शहरों में, बाकी सूबों में और इंशाल्लाह ज़िले के लेवल तक लेके जाएंगे। क्योंकि इस हुकूमत से तो ना कोई अच्छाई की तवक्को है, और जितना जुल्म ये अभी भी पंजाब में कर रहे हैं, कोई जलसा नहीं करने दे रहे, कोई एहतजाज नहीं करने दे रहे। अभी भी मरियम नवाज ये समझती हैं कि उनकी कोई सल्तनत है और वो ऐसे पाबंदियां लगाती है, लोगों को पकड़ती है आज भी, कि हमने फिर यही सोचा कि हम पुरअमन एहतजाज करें और यहाँ पे बैठे हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, हर एक शहरी का हक है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह बाकी शहरों में भी हम जल्द शुरू करेंगे। बनू वाकया हुआ एक बहुत बड़ा सानिया, और उससे मुतालिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो ये कहते हैं कि जो फोर्सेस हैं उन्होंने आम निहत्ते शहरियों के ऊपर गोलियां चलाई, जबकि सूबाई हुकूमत जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो कहती है कि कुछ जो मुजाहिरीन थे उनके अंदर कुछ नाखुशगवार वाकया हुआ जिसके बाद फायरिंग हुई। तो क्या वजह है कि इमरान खान का मौकफ कुछ है, सूबाई हुकूमत का मौकफ कुछ और है? देखिए, उसमें जो असल चीज़ है, जुडिशल कमीशन फौरन बनना चाहिए और उसी जुडिशल कमीशन में ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि किसका क्या किरदार था। मतलब वो तो लाखों लोग थे। तो आपने देखा कि तकरीबन मेरे ख्याल में शायद पूरा बनू की तारीख में कोई इतना बड़ा मार्च नहीं हुआ होगा। तो वो कोई लाखों लोग दहशतगर्द तो नहीं थे। अब ये साबित करें कि उसमें अगर कोई है दहशतगर्द, तो वो जब जुडिशल कमीशन बनेगा उसमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अगर फोर्सेस ने कोई ज्यादती की है वो भी सामने आ जाएगी, और अगर कोई शरपसंद थे जिन्होंने जानबूझ के ऐसी हरकतें की हैं वो भी सामने आ जाएंगी। खान साहब मुसलसल फोर्सेस का कह रहे हैं, जबकि आईएसपीआर की तरफ से भी उसकी वजाहत आ चुकी है। आईएसपीआर का मौकफ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौकफ बिल्कुल सेम है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मौकफ की वो तायद कर रहे हैं। देखिए, मैंने जो एसपीआर की उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी डीजी साहब की, वो तो सारा मलबा केपी हुकूमत पे डाल रहे थे कि जी पुलिस कहाँ थी, तो ये कहाँ था, हमने पहले वार्निंग दी, फिर उसके बाद हमने हवाई फायर किया, फिर उसके बाद हमने फायरिंग की। तो मतलब वो तो खैर ये नहीं कह रहे कि सूबाई हुकूमत और डीजे एसपीआर का मौकफ एक है। वो तो हमारी सूबाई हुकूमत पे हर एक चीज़ डालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल टेररिज्म हो, चाहे शरपसंद हो, चाहे जो भी हो, तो वो तो सब कुछ हमारे ऊपर ही डाल रहे हैं। लास्टली ये बता दीजिएगा कि गुज़श्ता रोज़ जो सलमान अकरम राजा साहब ने भी उसकी वजाहत की है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई वाक़ये के बाद ये कॉल दी गई थी कि जहां एहतजाज होना चाहिए वहां पर किया जाए, और पुरअमन एहतजाज लोगों ने जीएचक्यू के सामने भी किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो इस बयान का बोझ नहीं उठा रही, वो इस बयान से ऐसा लग रहा है कि जान छुड़वा रही है। देखिए, उसमें तो सिंपल सी बात है, वो ये है कि इमरान खान साहब का या तहरीक इंसाफ का अगर आप रिकॉर्ड देख लें, जितने हमारे धरने हुए, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने धरने किए, जलसे किए, जुलूस किए, और कोई नाखुशगवार वाक़या ऐसे नहीं आए। ये कोई मतलब इमरान खान साहब की तरफ से कभी हमें हमेशा यही होता था कि जी आप पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन जलसे करें, क्योंकि हमारे जलसों में, धरनों में फैमिलीज आती हैं, आम शहरी आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं। तो अगर उसमें इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो फिर हमारे जलसों में, धरनों में नहीं आएंगे। तो एक तो पहले आप रिकॉर्ड देख लें, अगर उन्होंने पहले कभी उसका बोला हो बदमनी का या इंतशार का, तो फिर अभी भी उन्होंने बोला होगा। लेकिन अगर उन्होंने 28 साल में नहीं बोला, तो आज फिर या उस दिन उन्होंने क्यों बोला? पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि देखें, अगर वापडा से लोगों को शिकायत होती है तो लोग वापडा के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हैं। जैसे खान साहब ने अपने सलमान अकरम राजा साहब के थ्रू एक्सप्लेन किया कि अगर रेंजर्स गिरफ्तार करके जा रही थी और या उनके घर पे जो हमले हो रहे थे वही था कि जी इसमें बाकी एजेंसियों के लोग भी शामिल हैं, तो जाहिर बात है अगर उन्होंने कॉल दी इस हिसाब से कि जी जहाँ पे जो इदारा अपने इख्तियार से तजावुज कर रहा है, तो फिर उसी के सामने एहतजाज होना था। लेकिन ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ,
अगर 28 साल में उन्होंने कभी दहशतगर्दी का या इस तरह की चीजों का कहा हो तो उस दिन भी उन्होंने फिर कह दिया होगा। लेकिन अगर तारीख ये साबित करती है कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया तो उन्होंने फिर उस दिन भी ये नहीं कहा होगा। पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी कि GHQ के बाहर या जहां एहतजाज करना चाहिए वहां पर एहतजाज किया जाए, पुरअमन एहतजाज। देखिए, मेरे इल्म में पर्सनली कुछ नहीं है, लेकिन अगर सलमान अकरम राजा साहब से उनकी बात हुई है तो जाहिर बात है हमें फिर उस बात को मानना पड़ेगा जो कि डायरेक्ट सलमान अकरम राजा साहब ने खान साहब की सुनी और उन्होंने बताई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।